हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। नई सीरीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम तो है नहीं, बट फिर भी कोई नहीं, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की क्वेश्चन करो। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जितना टाइम मिलता है बच्चों इसी पे लगा रहता हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और वॉच टाइम बढ़ाने में हेल्प जरूर करना। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ये सीरीज़। इस सीरीज़ को 5 क्वेश्चन करेंगे हम। हालांकि आप थंबनेल पे आपने ई ग्रुप लिखा हुआ देखा होगा, बट अगर कोई बच्चा ए ग्रुप से भी है तो वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो ए ग्रुप में भी पूछे गए हैं, ई ग्रुप में भी पूछे गए हैं। और अगर कोई बच्चा पी ग्रुप में भी है तो इन क्वेश्चंस को कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पी ग्रुप में भी आ सकते हैं अगर कोई मैथ्स से करेगा तो। ठीक है, फिजिक्स के भी लाऊंगा, फिजिक्स के भी इसके बाद अपलोड कर दूंगा और केमिस्ट्री के भी इसके बाद अपलोड ही मतलब कर ही दूंगा। ठीक है, सो चलिए करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है ये, मान के चलो। ठीक है, सो संलग्न चित्र में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसका बहिष्कोण DCE है तथा कोण DAB इज इक्वल टू 80 डिग्री हो तो एंगल DCE का मान होगा। चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। इन द अटैच्ड फिगर, मतलब ये जो फिगर है ABCD, यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या है ये? एक चक्रीय चतुर्भुज। और कल भी ई ग्रुप वालों को मैंने बताया था और ए ग्रुप वालों को भी मैंने बताया है कि थ्योरम आपको मैंने एक बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हुज एक्सटीरियर एंगल इज DCE, जिसका बहिष्कोण यानी बाहर का कोण क्या है? DCE है। ओके, इफ DAB इज इक्वल टू 80 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है बहिष्कोण है, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यानी ये वाला एंगल हमने क्या करना है? ये वाला एंगल हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। इसके लिए मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, एक रफ पेज मुझे लेना पड़ेगा। 1 मिनट। ओके, चलिए देखिए। ठीक है, सो कहाँ पे हैं? ओके, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी। मैंने आपको क्या थ्योरम बताई थी बच्चों? मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से संबंधित, चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। थ्योरम क्या थी कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो विपरीत एंगल होते हैं या जो सामने के एंगल होते हैं, वो उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है, उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम कह सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 80 डिग्री, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एंगल ABC एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपका आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। वैसे ये बहुत ही इजी बात है, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर एंगल क्या है वो DAB प्लस एंगल DAB प्लस DCB एंगल DCB हमने क्या बोला था? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि ये एक थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित एक थ्योरम है जो कि कहता है कि विपरीत कोण किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में विपरीत जो एंगल होते हैं उनका योग, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब चूंकि एंगल DAB की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, एंगल DAB की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री प्लस इस एंगल, ये एंगल हमें पता नहीं है तो इस एंगल को एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिख लो। ओके, इसको पीछे ले जाओ तो ये चला जाएगा माइनस में। अब ये माइनस में जाएगा और 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस होगा तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। यानी जो ये वाला एंगल है, यानी जो ये वाला एंगल है एंगल DCB, देखो DCB एंगल DCB ये आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया ये? 100 डिग्री। अब देखो ये एक पूरी रेखा है, ये एक पूरी क्या है? रेखा है।
एक लाइन है, एक लाइन है। आपका पता होगा किसी भी लाइन पे अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। इसको रेजो कोण भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 180 डिग्री होता है ये एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री है। अब यहां पे देखो 180 डिग्री है, देखो ये पूरा का पूरा कितना होगा, पूरा का पूरा लाइन पे है तो 180 डिग्री होगा। इस साइड का 100 डिग्री है, इस साइड का है 100 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड का हमारा आ चुका है 100 डिग्री। तो इस साइड का हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, पूरा है 180 डिग्री और इस साइड का है 100 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटा दो, इस साइड का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो यही एंगल हमें निकालना था। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल DCE। तो DCE की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। 80 डिग्री ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है हम यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ए ग्रुप वालों को पता होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप, कल भी ए ग्रुप वालों के लिए क्वेश्चन मैंने कराया था और ई ग्रुप वालों के लिए भी, ई ग्रुप वालों को भी ये क्वेश्चन कराया है। जो लगातार कंटिन्यूस मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, वो देखते ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ना कोई पेन उठाने की जरूरत है, ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और टिक मारना है। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम मैंने आपको बताई हुई, ये थ्योरम मैंने आपको बताई हुई है। क्या थ्योरम है, देखो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं ये हैं, इस अनुपात में हैं, तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज। सो मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, एक थ्योरम होती है त्रिभुज से संबंधित, जो क्या कहती है, जो कहती है कि अगर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स, दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हों और उनके साइड्स का रेशियो दिया हुआ हो, तो हम उनके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइड का रेशियो जो होता है वो क्षेत्रफल के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो आप सिंपल सा इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा 30 सेकंड का इसमें समय लगेगा। कितने सेकंड का, 30 सेकंड का, ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में उड़ाना है इस क्वेश्चन को। कैसे उड़ाना है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है इसको हमने सरल फॉर्म में बदलना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 1, नीचे एक्स प्लस के 1, इस साइड क्या है, डिवाइड, ओके, एक्स क्यूब माइनस के 1, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमने सिंपल फॉर्म यहाँ पे बनाना है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर, अब चूंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हम इसको एक स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हम इसको एक स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं एक्स को ए मानूँ और एक को बी मानूँ तो ये इस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। और इसका जो, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये किस प्रकार खुलता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार एक खुलता है। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो, और याद है तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये किस प्रकार खुलेगा, x एक बार के प्लस और एक बार के माइनस। अब आई होप आपको समझ में आएगा मैंने इसको 1 का स्क्वायर क्यों माना। ठीक है, वैसे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ओके, नीचे x प्लस 1 एज इट इज, इसको ऐसे लिख दो। क्यों लिख दो, कट जाएगा बाद में, x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका भी क्यूब कर दूं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 का क्यूब करो, एक को 100 बार मल्टीप्लाई करो, वो एक ही आता है, तो इसको मैं क्यूब मान के चलता हूँ। अब ये भी बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, प्लस के ए बी, ये जो है फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर, ए है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस ए इंटू बी यानी एक्स इंटू 1, एक्स एकम एक्स, तो ये हो जाएगा। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसको आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स में एक जोड़ो या एक में एक्स जोड़ो, बात तो एक ही होता है ना। 2 में 1 जोड़ो या 1 में 2 जोड़ो, बात तो एक ही है, तो आगे पीछे कर लो।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा वो कर लो, x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x प्लस के 1। ये जो डिवाइड है ना, ये इसको इंटू में, ये जो डिवाइड होता है इसको हम इंटू में चेंज कर लेते हैं, और जब ये इंटू में चेंज होता है जो पीछे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा वैसे भी इसको उल्टा करेंगे तो सेम ही है। यहाँ पे देखो थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे और आता है यार, ये फॉर्मूला जो है, एक मिनट, इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस 1 भी यहाँ पे आएगा, x माइनस 1 यहाँ पे इसको खोल के आएगा। कैसे खोल के आएगा, ये कुछ इस प्रकार होता है बच्चों कि यहाँ पे जो फॉर्मूला खुलता है ये a माइनस बी, आगे जो होता है वो होता है a माइनस बी, फिर उसके बाद ये होता है, ठीक है, a माइनस बी इंटू, इसको अगर मैं इस प्रकार लिखूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे खुलता है, ये खुलता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब a माइनस बी यहाँ पे अगर होगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो a क्या है, a है x और माइनस के b, माइनस b क्या है 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी x माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो क्या बचा, ऐसे मत बोल देना कि 0 बच गया, 0 नहीं बचा, 1 बचता है। जब सब कट जाते हैं तो 1 बचता है, ठीक है, जब सब कटते हैं तो 1 बचता है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। और 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर डी में 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, तो फॉर्मूले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ की कोरें क्रमशः दी हुई हैं, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। द एज इज ऑफ अ क्यूबॉइड आर, ये और द लेंथ ऑफ डायगनल, मतलब हमें डायगनल निकालना है और हमें उनकी साइड्स दी गई हैं, ठीक है, उनकी साइड्स या सॉरी उनकी कोरे, उनकी एजेस दी गई हैं। कोरे मतलब वही, साइड्स वही, एक ही बात है, ठीक है। चौथा प्रश्न है ये, तो हमें सिंपल सा पता होना चाहिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई। हमें क्या पता होना चाहिए, घनाभ का विकर्ण, यानी इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, यानी डायगनल, क्या कहेंगे इसमें, इसको डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला रख लो, लेंथ कितनी है, लेंथ इन्होंने दी 3 का स्क्वायर, विड्थ दिया है 4 का स्क्वायर और ये दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया, इतना दिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौक 16 और 12 12 की 144। इस टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, जो कि 13 का क्यूब रूट, जो कि 13 का अंडर रूट है, ठीक है। तो 13 कौन से आंसर में हमारा, 13 कौन से आंसर में है, आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर जो डी है बच्चों, वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रख लेना जो फॉर्मूले मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये वाला थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित वाला थ्योरम, याद रखना इन थ्योरम्स को, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न करते हैं आज का, 5 क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल जैसे आपके क्वेश्चन आते ही हैं उस प्रकार से रहेंगे, मतलब गणित में जैसे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 जो है उसमें क्या रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट में बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि अब इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी इन फ्यूचर एक कमरे, और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि पता है आपकी आदत क्या है। आपकी आदत अगर मैं बताऊँ ना
तो ये बहुत गंदी आदत है। गंदी आदत क्या है? वीडियो आप देखते नहीं हो, हर सेकंड पे आप वीडियो को स्किप करते हो और फिर वही क्वेश्चन आप पूछते हो जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए हैं, लेक्चर में बताए हुए हैं। सो फिर ऐसे में लगता है कि यार क्या ही फ़ायदा। हालांकि पढ़ते समय बोरियत सबको होती है, फील होती है, लेकिन पढ़ना भी तो ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ना भी तो ज़रूरी है। मैं आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी तो दे नहीं सकता कि घोल दो उसमें और आपको पिला दो, सारे थ्योरम्स सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो गए एक ही, वो भी एक ही दिन में। एक ही दिन में आप बोल रहे हो पेपर से एक दिन पहले कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या करूं। अब मैं कोई आपको ये थोड़ी ना बता सकता हूं कि आपको एक दिन में क्या करना है। एक दिन में तो मैं यही बता सकता हूं कि आप तुक्का मार के आ जाओ, बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर आपको ये बात बेकार भी लग सकती है। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी बातें मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, ठीक है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एक कमरे के जो फर्श का क्षेत्रफल है, एक कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 48 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई इतनी है तो कमरे का आयतन होगा। इंग्लिश में भी देख लो। द फ्लोर एरिया ऑफ अ रूम इज इतना, इट इज हाइट इट इफ इट्स हाइट इज 5 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द रूम विल बी। सबसे पहली बात, हमें निकालना है आयतन। क्या निकालना है हमें? आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अब चूंकि एक रूम है तो वो रूम हमें उसमें लंबाई भी दी हुई है, हमें उसमें चौड़ाई भी दी हुई, चौड़ाई तो नहीं दी हुई है, हमें उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो एक कमरा जाहिर सी बात है वो घनाभ ही होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। लेकिन हमें गिवन है क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर और हमें साथ साथ में दिया हुआ है हाइट कितना? 5 मीटर। यहां से हम बताएं बच्चों क्या कर सकते हैं, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। हम क्या कर सकते हैं? देखो, क्षेत्रफल को अगर मैं तोड़ दूं, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्षेत्रफल आयत का कैसे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इनटू विड्थ यानी हमें दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और हाइट हमें दी हुई है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और हाइट तीनों चीजें दी हुई हैं। बस हमें ये देखना है क्षेत्रफल को तोड़ते तो हैं, इसी में है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई में तो तोड़ते हैं क्षेत्रफल को। तो ठीक है, L इंटू डब्लू इसकी जगह पे रख दो 48 इंटू हाइट कितनी है? 5। तो बस कर लो इसको 0, 5 × 40 का 0, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 224 मीटर स्क्वायर, सॉरी 240, 5 × 40 के 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 240 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में और प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है।